मामला था, क्या हुआ था? मामला ये था, यहाँ से सब गया तो आदमी जमा हो गया, जैसे उसको लाश जलाने के लिए ना गड्ढा कोड़ा जाता है, गड्ढा कोड़ा गया तो हम लोग गए जलाने के बाद वो भरने लगा, फिर हम लोग कोड़ने के बाद मतलब लाश रखे ना, फिर वो लोग आया और उठा के हटा दिया, लाश को हटा दिया, फेंक दिया। लाश को हटा दिया, ऐसे नहीं गाने देंगे, और सब कुछ रोड़ा पत्थर सब कुछ किया, मेरा सर भी फाड़ दिया गया है। दूसरे पक्ष का ये दावा है कि न केवल प्रशासन बल्कि भीड़ उनके घरों में घुसती है, उनके घर में तोड़फोड़ करती है और उनके घर में रखे सामान को लूट लेती है, साथ ही उनके साथ मारपीट भी करती है। बदलता हिंदुस्तान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर दोनों पक्ष से बात की। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मुखिया भी था, मुखिया भी किया, और उसके साथ में पास ही हमारे गांव का नरेश का लड़का और नुनिया धनकार सत्तू ये है, सत्तू खतबे जात का निकासी का, पुलिस वाला भी घर में घुस, और पुलिस भी था साथ में, और मुखिया भी था, सब साथ में सब किया है। मुखिया साथ में था और ये सब करवाया है मुखिया, सब डाकू सब उसके साथ था, सब पूरा पैसा वैसा सब लूट लिया, जेवर सबको ले लिया, सारा चीज को लूट लिया। हम लोग की गलती क्या थी कि जो घर में घुस गया, हम लोग के पास कोई लड़का ना औरत सब। आप लोगों के ऊपर ये आरोप है कि लड़के लोग शव को खींचे, शव को नहीं जलने दिए, उसके साथ मारपीट किए, उसके ऊपर हम पथराव लोग का किए। लड़का है ही नहीं है, यहाँ सब अभी परदेश है, पढ़ रहा है बच्चा सब। घर पर बहुत आदमी आया, मुखिया भी रहा, सत्तू था निकासी का, उसके बाद दूसरा जो है 3 नंबर का मेंबर वो पूरा को लेके आया, पूरा पासी, पूरा सूरी, नोनिया, हरियरपुर का बाबर भी, प्रशासन भी था जी पूरा गाड़ी जाब सब पेन के प्रशासन छत्ते बिहार सबको तोड़ के निकाल के किया है, सर उधर का देख लीजिए पूरा को, सबको हाथ को एकदम तोड़ ताड़ के बेटी का भाग गया दूसरे घर पे, उसके घर में जाके पीट मार के सब बदमतला कर दी। 12 बजे रात जैसे ही ढलती है, चीख पुकार आई बाद में, और पुलिस घर में घुस के ना सिर्फ मर्दों को बल्कि महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक कि जो मरीज थे उन तक को नहीं छोड़ा, सबको पीड़ा। एक महिला का तो पता चला कि उनका गला जात के पकड़ी हुई थी। पुलिस के साथ सबसे बड़ा डर हम लोगों को ये है कि उनके साथ भाला था, और ये क्या कहते हैं, इतना बड़ा क्या होता है तलवार की तरह से, वो था, ये खंती था, कुदाली था। हम लोगों और पुलिस ने इस तरीके से मारा। हालांकि पुलिस से हमें उम्मीद थी कि पुलिस आती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन जब पुलिस ही इस तरीके से कर रही है तो हमको लग रहा है कि पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस के साथ कुछ उपद्रवी भी आए, और आज हम लोग इसलिए डर हैं, चिंतित हैं, काफ़ी भयावह माहौल है सर, कि रात इस तरीके से हुआ, अगली रात पिछली रात ऐसे हुआ, अगली रात हम लोगों के साथ, क्योंकि लगभग गांव के आधा से ज़्यादा लोग जो हैं वो गांव छोड़ के जा चुके हैं। घर में घुस के कौन? पुलिस वाला, उसके साथ मुखिया है, उसके बाद खतवे है, पसी टोला है, सब घर। आप लोग को भी आरोप है कि आप लोग भी पथराव किए, उन लोगों को मारे, शव को घसीट। वो आए दरवाजे के, आर्मी वाले जो चीज कपड़ा पहन के रहते हैं, वो आए 15-20 ठू था लड़का लोग, आदमी था, इधर से ठोका, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर उधर आया, ये दरवाज़ा लकड़ी का है, उसको तोड़ के ढूका, ये घर में गया, वो घर में गया, वो घर में गया, जाके देख लीजिए कितना सामान नुकसान किया। उसके बाद वो छुरी भी लेके था, चापर भी लेके था, देखिए वो सबको काटा है चापर से, फिर इस सबको। दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत मलपट्टी में शव जलाने को लेकर हुई हिंसक झड़प उग्र रूप ले लिया था। आपको बताते चले, घटना 23 जुलाई यानी कल की है। कल श्रीकांत पासवान की मृत्यु के बाद उनके परिजनों के द्वारा बगल में ही शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। एक पक्ष का यह आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा उसके शव को वहां से हटा दिया गया और वहां पर जलाने की अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर बात विवाद बढ़ा और स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच और ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए। घटना इतनी बढ़ गई कि कई घर को आग के हवाले कर दिया गया, साथ ही एक मोटरसाइकिल, 2 साइकिल को भी आग के हवाला कर दिया और जमकर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी की गई। पक्ष का ये दावा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे पक्ष का ये दावा है कि घटना इतनी उग्र रूप नहीं लेती, अगर स्थानीय मुखिया इसको कंट्रोल करना चाहते तो वो घटना कंट्रोल हो सकती थी। दूसरे पक्ष के द्वारा सीधे सीधे स्थानीय मुखिया अजय झा के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने ही मामले को उग्र रूप करवाया और उसकी वजह से ही इस प्रकार से मामला गंभीर रूप ले लिया। दूसरे पक्ष ने स्थानीय मुखिया के साथ साथ प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि रात के 12 बजे लगभग प्रशासन लोगों के घरों में घुसती है और महिलाओं के साथ मारपीट करती है, साथ ही घर में रखे सामान को भी आम ग्रामीणों के द्वारा लूट लिया जाता है। उनके पिता श्रीकांत पासवान, जिनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु शव को
शमशान में जलाने के दौरान हिंसा हुई और हिंसा इस परिवार के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे। मृतक के पुत्र हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था, क्यों इतना घटना हुआ, क्या मामला था, क्या हुआ था। मामला ये था, यहाँ से सब गया तो आदमी जमा हो गया। जैसे उसको लाश जलाने के लिए ना गड्ढा कोड़ा जाता है, गड्ढा कोड़ा गया तो हम लोग गए जलाने के बाद वो भरने लगा। फिर हम लोग कोड़ने के बाद मतलब लाश रखे ना, फिर वो लोग आया और उठा के हटा दिया, लाश को हटा दिया, फेंक दिया। लाश को हटा दिया, से नहीं गाने देंगे। और सबको रोड़ा पत्थर सब कुछ किया, मेरा सर भी फाड़ दिया गया है रोड़ा पत्थर से, समझ गए। कितने लोग थे, कितने लोगों की कम भीड़ से कम 200-300 आदमी था, मुसलमान का लड़का। हम लोग इतना परिवार में हम लोग क्या कर सकते थे। हम लोग प्रशासन का फिर मदद लिए, फिर नहीं हुआ, तो फोर्स आया तब ऐसे। तो फिर क्या वो जो जहाँ पे आप जला रहे थे, जिस जगह पे शव को जला रहे थे, वो जगह शमशान की जगह थी या किसी की निजी जगह थी? नहीं, शमशान की जगह है। वो बोल रहा था तो मेरा अपना जगह है, तो बोले वो और आदमी से बोला अपना पेपर दिखाओ, तो पेपर बोला तो है नहीं। एक पक्ष का ये दावा है कि वह शमशान घाट की ज़मीन है जहां पर उसके पूर्वज काफ़ी समय से अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वह बिहार सरकार की नई भराट है जिस पर जबरन अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों के दिल में डर, खौफ और गुस्सा भी है। इसी संबंध में बात करने के लिए हम मौजूद हैं एक ग्रामीण के साथ। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था कल रात में, जो घटना हुई, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कैसे हुई, क्या हुआ? सर, ये घटना कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी और मतलब 10-15 जो गांव के कुछ लड़के थे वो थे और मतलब गांव वालों का ये था कि सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन जो इस क्षेत्र के मुखिया हैं उन्होंने क्या किया कि इस जो ये जो इस कंप्लीटेड स्थिति में जो कि उनको चाहिए कि संभालना चाहिए, उन्होंने क्या किया कि उस स्थिति में उन्होंने ही इस विवाद को उकसाया। उन्होंने ही कहा कि चलो पत्थर चलाओ। जब पत्थर चली मतलब समझिए कि आधा घंटा पौन घंटा ये विवाद आपस में चलता रहा, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन आई तो गाँव के लोग जो सरबराह किस्म के जो अच्छे लोग जो नहीं चाहते थे ये सब हो, सब बोले कि चलो हुआ है, छोटा मोटा चीज़ है, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस प्रशासन आई है, शांत, सब रिलैक्स हो गए। लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ। 12 बजे रात जैसे ही ढलती है, चीख पुकार आई बाद में, और पुलिस घर में घुस के ना सिर्फ मर्दों को बल्कि महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक कि जो मरीज थे उन तक को नहीं छोड़ा, सबको पीड़ा। एक महिला का तो पता चला कि उनका गला जात के पकड़ी हुई थी। पुलिस के साथ सबसे बड़ा डर हम लोगों को ये है कि उनके साथ भाला था और ये क्या कहते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्या होता है तलवार की तरह से, वो था, ये खंती था, कुदाली था। हम लोगों और पुलिस ने इस तरीके से मारा। हालांकि पुलिस से हमें उम्मीद थी कि पुलिस आती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन जब पुलिस ही इस तरीके से कर रही है तो हमको लग रहा है कि पुलिस तो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस के साथ कुछ उपद्रवी भी आए और आज हम लोग इसलिए डर हैं, चिंतित हैं। काफ़ी भयावह माहौल है सर कि रात इस तरीके से हुआ, अगली रात पिछली रात ऐसे हुआ, अगली रात हम लोगों के साथ, क्योंकि लगभग गांव के आधा से ज़्यादा लोग जो हैं वो गांव छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग हैं वो काफ़ी भयभीत हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, नहीं किया जाए। और हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। हम लोगों के प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोगों को हमारी हिफाजत चाहिए, बस हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जब शव जलाने आए दूसरे पक्ष जो पासवान जी थे, तो उसके शव के साथ बर्बरता की गई। नहीं सर, ये गलती है। ये पूरी चीज़ प्लानिंग के साथ हुई, क्योंकि इस गांव के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे दंगा। एक रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जिसमें ये चीज़ दारोगा से बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हम लोग इस चीज़ को जो है रफा दफा करना चाहते हैं। अब कुछ करा रहा है मुखिया, उसी की प्लानिंग के तहत हो रहा है ये सब। क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ था? क्यों हुआ सर, वो सब तो हम नहीं जानते। हम लोग के घर में कोई नहीं है, बेटा लड़का, हम लोग सब लेडीज़ थे। वो आए दरवाजा ठोके, आर्मी वाले जो चित कपड़ा पहन के रहते हैं, वो आए। 15-20 ठू था लड़का लोग, आदमी था। इधर से ठोका, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर उधर आया। ये दरवाज़ा लकड़ी का है, उसको तोड़ के ढूका। ये घर में गया, वो घर में गया, वो घर में गया। जाके देख लीजिए कितना सामान नुकसान किया। उसके बाद वो छुरी भी लेके था, चापर भी लेके था। देखिए वो सबको काटा है चापर से, फिर इस सबको। और हमको घर में बहुत नुकसान मारपीट भी हुआ। क्या किया आपको? अब मार किया, हमको मारा। पहले आया डंडा से मारा पीठ में, उसके बाद छुरी 3 बेर भिराया पेट में। बच्चा लेके थे, ये पुलिस वाले कर रहे थे ऐसा? जी, आर्मी वाले। बच्चा को गोदी में बसो के है, उसको हम लेके था। एक ठो गोतनी डिलीवरी से, अब आने दीजिए उसको। देखिए
इनके पेट में छुरी भोंका 3 बार लेके गया, 3 बार बचाई। मेरी ननद बोली कि डिलीवरी से है, छोड़ दीजिए, हम लोग सब बच्चा जवान देखिए, कोई नहीं है मेरा घर में बेटा। अभी स्थिति कैसा है? अभी आप लोगों के अंदर क्या डर, अभी कोई हम खौफ लोग को है? डर बहुत है, बहुत ही खौफ है। कोई भी आदमी ज़रा दरवाज़ा ठोकता है, बच्चा लोग कल में भी नहीं जा रहा है, पेशाब पैखाना भी नहीं जा रहा है, बहुत ही हम लोग को डर कमरे की तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीज वगैरह पलटा हुआ है और यहाँ पे सामान पूरा तितर बितर है और कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई जो हुई है उस पर ये लोग एक सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। प्रशासन के कार्रवाई पर सवाल निशान, पूरा शीशा वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है और घर के सामान भी बिखरे पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरा क्षति हुई है। और घर के बाहर रूम पे मोबाइल्स वगैरह ये देख सकते हैं, टैब है मोबाइल से, ये सारे क्षति हुई है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक पक्ष का जो दूसरे पक्ष है के आरोप है कि कहीं ना कहीं उसके घर में काफ़ी ज़्यादा क्षति की गई है। मुखिया था साथ में, सब करवाया है। मुखिया किया कौन है? मुखिया भी था, मुखिया भी किया और उसके साथ में पासी हमारे गांव का नरेश का लड़का और मुनिया धनकार सत्तू ये है, सत्तू खतवे जात का निकासी का, पुलिस वाला भी घर में घुस गया। और पुलिस भी था साथ में और मुखिया भी था, सब साथ में सब किया है। मुखिया साथ में था और ये सब करवाया है मुखिया सब, और डाकू सब उसके साथ था, सब पूरा पैसा वैसा सब लूट लिया, जेवर सबको ले लिया, सारा चीज को लूट लिया। हम लोग की गलती क्या थी कि जो घर में घुस गया, हम लोग के पास कोई लड़का ना औरत सब। आप लोगों के ऊपर ये आरोप है कि लड़के लोग शव को खींचे, शव को नहीं जलने दिए, उसके साथ मारपीट किए, उसके ऊपर हम पथराव लोग के किए। लड़का है ही नहीं है यहाँ, सब अभी परदेश से पढ़ रहा है बच्चा सब, लड़का कोई है नहीं, फंसाया है सिर्फ झूठ बोल के। तो घर में कौन कौन आपका कोई दाखिल नहीं है। हुआ था? कौन हम कौन लोग आया? लेडीज थे। कौन कौन आया था घर में? घर पर बहुत आदमी आया, मुखिया भी रहा, सत्तू था निकासी का, उसके बाद दूसरा जो है 3 नंबर का मेंबर, वो पूरा को लेके आया, पूरा पासी, पूरा सूरी नोनिया, हरियरपुर का बाबर भी, क्या प्रशासन भी था? जी साथ में पूरा प्रशासन भी। गाड़ी जाब सब पहन के प्रशासन भी साथ में, छत्ते के बिहार सबको तोड़ के निकाल सब के किया है, सर उधर का देख लीजिए लीजिए, पूरा को, सबको हाथ को एकदम तोड़ ताड़ के बेटी का भागे हैं दूसरे घर पे, उसके घर में जाके पीट पाट के सबको अधमरा कर के बर्बाद करेगा। मुखिया का काम क्या होता? मुखिया का काम यही होता ना कि देश बचाओ, गांव बचाओ, मुखिया संस्थान बचाओ। मुखिया का काम इतना होता कि गांव लूट लो, घर लूट लो, ये लूट लो। मुखिया को हम लोग किस लिए जिताए हैं? मुखिया को इसलिए न जिताए हैं कि गांव को, देश को। लेकिन आप लोगों के ऊपर अभी आरोप लग रहा है कि पासवान के शव को नहीं जलने दिया, उसको उठा के फेंक उसका दिया आरोप गया। कुछ भी नहीं है। पासवान के शख्स को क्यों नहीं जलने देंगे? उसका जो काम है वो अपना करे, हमारा जो काम हम अपने करेंगे, अपनी जमीन पे जहाँ तो घर में कौन कौन, क्या घर में पुलिस वाले भी घुसकर मारते? पुलिस वाला घुस गया, गुंडा घुस गया, मुखिया पूरी पुलिस को ले आया, पूरी गुंडा को ले आया, पैसा इतना दे करके मुखिया घर में घुसा दिया, बोला बेटी पाओ तो बेटी की इज्जत लो, बीवी पाओ तो बीवी का इज्जत लो, औरत पाओ उसको खींच के मारो। और जितनी चीज था मुखिया कान में फूल लगा करके पूरे को बुलाता था, गुंडा को बार बार फोन करके बुलाता था मुखिया, और कहता था कि जहाँ पर था उसको पीटो, बेटी बहू की इज्जत लो। ऐसा होता है। घर में घुस के कौन? पुलिस वाला, उसके साथ मुखिया है, उसके बाद खतवे हैं, पसी टोला है, सब घर। आप लोग को भी आरोप है कि आप लोग भी पथराव किए, उन लोगों को नहीं, हम मारे, लोग कोई शव को मारे। घसीटे हैं। 8 बजे रात में हम लोग निमंत्रण का काम करते हैं, कुक समझते हैं ना, कुक का काम करते हैं हम लोग। 8 बजे रात में कुक का काम करके घर में आते हैं। आने के बाद इतना गर्मी पड़ता है कि हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। हुआ क्या कि हम लोग घर में पड़े हुए थे, 12 बजे रात, 2 बजे रात में पुलिस वाला घुसा, घर में से उठा करके ये हम लोग को बैल के बिंदा शुरू कर दिया। तो उसके बाद खींच के बाहर में लाया, हमने कहा हार्ट वाला हम मर जाएगा, पानी दो चिल्लाना, तो लोग छोड़ दिया है। वो कहा पुलिस वाला कि चले जाओ। उसके बाद 16 हज़ार रुपये का 2 मोबाइल था मेरा, सब सैमसंग का, दोनों मोबाइल ले लिया। और उसके बाद मेरे बच्चिया को भी पीट दिया, ये बालिक लड़की को, पूरे घर में मेरे कौन मारा था परिवारों आपको? में सबको चोर पीटा। मारा, पुलिस मारा, पुलिस